हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। अब वर्तमान के अंदर आप देखोगे सरकार ने एक बयान जारी कर दिया कि 21 साल नहीं अब 23 रहेगी। तो देखो 23 तो पहले थी, आर्मी क्लर्क में भी थी, आर्मी टेक्निकल में भी, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में भी। लेकिन कुछ लोग हैं बहुत ही खुश हैं, जो गैर राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, वो ये सोच रहे हैं कि हाँ भाई एक मांग मान ली गई है। तो वो मांग है ही नहीं भाई, वो तो पहले ही 23 थी। तो इसलिए जो वर्तमान में आपका शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है, बिल्कुल बच्चे बहुत ही शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चों ने कैंडल मार्च भी किया और सरकार को ज्ञापन भी सौंपा। आज सुबह सुबह डीसी ऑफिस में ज्ञापन सौंप के आए बच्चे डीसी ऑफिस में, और उन्होंने जो मैं मांग बता रहा हूँ वही मांग है वो रखी है। वो बहुत ही बढ़िया है। जैसे हम मांग से नहीं भटकेंगे तो आंदोलन अपना सक्सेस भी होगा और कुछ समय में पूरा हो जाएगा, तो इसका फायदा रहता है। कई बार कई लोग राजनीतिक लोग हैं इसमें शामिल हो जाते हैं, बस उसको कहा कि इस सरकार को झुकाना है, इस सरकार को झुकाना है, इस तरह के लोग चले आते हैं और फिर वह आंदोलन को फिर लंबा ले चलते हैं और लंबा ले जाएंगे और सरकार को झुकाने का प्रयास करते हैं। तो अपना मुख्य उद्देश्य है मांग भी, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, अपना मुख्य उद्देश्य ये है। मांग देखो अपनी जो क्या है उस पर अड़िग रहना है अपने को। मुख्य मांग क्या है? 28 फरवरी 2020 को आर्मी जीडी का पेपर हुआ था, रिलेशन भर्ती का, और क्लर्क का भी हुआ था, टेक्निकल का भी हुआ था और नर्सिंग असिस्टेंट का भी हुआ था, ट्रेड्समैन का भी हुआ था। कई बच्चों का वह लीक होने के कारण कैंसिल हुआ था। इसके बाद मार्च 2020 में पेपर हुआ था, ठीक है। आर्मी जीडी का तो कैंसिल हो गया, जो क्लर्क टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर है उनका रिजल्ट आ गया और वो बच्चे नौकरी लग गए। अब फिर उसके बाद में मार्च में यह पेपर किया गया 2020 में, मार्च में किया गया। तो लेकिन महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और कुछ स्थानों पर पेपर नहीं हुआ, कहा कि कोरोना है, इसी वजह से पेपर टाल दिया गया। अब इस परीक्षा को, यह परीक्षा होनी थी आर्मी जीडी और आर्मी टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट, वो तो बच्चे नौकरी लग गए, जो लेकिन जो उनके साथ वाले बच्चे थे आर्मी जीडी के वो भी नौकरी लग गए। लेकिन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में जो रिलेशन भर्ती के थे, कई खेल के बच्चे थे, वह नौकरी नहीं लग सके। तो इसी वजह से बच्चों ने यह कहा कि हमारा पेपर कर दो। लेकिन अब उसके साथी तो नौकरी लग गए, लेकिन एकदम ये कह दिया आपका पेपर है नहीं होगा, अभी आपका हो गया टीओडी, टूर ऑफ ड्यूटी। अब आप ये सोचो, थोड़ा सा सोचो कि आपके साथी है, उसी भर्ती में आपके साथी वो नौकरी लग गए, उसी डेट का इनका पेपर होना था, लेकिन कोरोना की वजह से टाल दिया गया और वह नौकरी नहीं लग सके। कई लोगों को तो इन मुद्दों का ही नहीं पता है। दूसरी मांग देखो, हरियाणा में हिसार, चरखी दादरी, रेवाड़ी एआरओ जो है, दिल्ली गुरुग्राम एआरओ के फिजिकल और मेडिकल हो गए थे, पेपर बाकी था। और इसी तरह हिमाचल प्रदेश का पूरा लगभग हिमाचल प्रदेश में पेपर बाकी था। पूरे राजस्थान का क्लर्क नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर बाकी था। इसी तरह से पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, अन्य राज्यों में भी इसी तरह से पेपर बाकी था। तो लेकिन सरकार ने तुरंत कह दिया कि अभी तो टीओडी लागू करवाना है और इन बच्चों को कहा कि फिजिकल मेडिकल आपका सारा क्लैप्स, अब आपको नए सिरे से लिया जाएगा। अब 2 वर्ष तक बच्चों को बहकावे में क्यों रखा भाई, और 2 साल तक बच्चे तैयारी कर रहे थे। अब बहुत सारे बच्चों की उम्र निकल गई, जैसे आर्मी टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी क्लर्क की 23 साल उम्र है। 23 मानो बच्चे ने 22 साल का बच्चे ने फॉर्म भरा और 22 साल में फॉर्म भरा है, उसके बाद में 2 साल तो पेपर ही नहीं हुआ। अब उन बच्चों की उम्र 24 साल हो गई। तो अब 24 साल हो गई बच्चों की उम्र, तो कैसे बच्चा है वो अप्लाई करेगा? अब तो 21 से अब ये कह रहे कि हमने 23 कर दी। अरे भाई, पहले ही बच्चों की उम्र तो निकल चुकी है ना बहुत सारे बच्चों की। तो आर्मी जीडी की 21 साल होती थी, आर्मी जीडी की 21 है, और अब उनको मानो कोई किसी बच्चे ने आर्मी जीडी का 21 साल के ने आखिरी भर्ती बची है और वह टीओडी के माध्यम से जाना चाहता है, क्योंकि आपने तो पेपर कैंसिल कर दिया, सब कुछ कर दिया ना, पेपर कैंसिल कर दिया, मेडिकल कैंसिल कर दिया, और वह जाना चाहता है। 2-2, 3-3 साल से पेपर ही नहीं हुआ, तो इसी वजह से उनकी भी उम्र निकल गई। तो समस्या यहां है ना। अब तीसरी मुख्य मांग आप देखो, फिर पेपर हमारा उसी प्रक्रिया से हो ना, सारा का सारा जो पेपर कैंसिल करवाया है आपने, उम्र है ना, उम्र की छूट दी, कुछ भी नहीं, मतलब बच्चों के बारे में 1% भी नहीं सोचा। पता नहीं कानून कैसे बनाया है, किससे पूछ के बनाया है। अपने आप ऑफिस में सपना आता है और उस ऑफिस से निकल के सारे अफसर और कानून बना देते हैं। बच्चों से पूछा, बच्चे बेचारे इतने कमेंट, ट्वीट, कब के बच्चे रो रहे हैं। तो आपने कम से कम एक बार ये पूछा, कोई कमेटी बनाई, कभी किसी नीचे पूछा, किसी अधिकारी से पूछा भी जो भर्तियां हुई है, रिलेशन की इतनी भर्ती हो गई, 40 भर्तियां रिलेशन की है और कितनी खुली भर्तियां हो चुकी है, क्या उनसे पूछा वहां पर भर्ती सेंटर वालों से भी कितने बच्चों ने फार्म भरा है, उनके लिए क्या किया जाए?
तो कुछ आपने सोचने की जरूरत ही नहीं। अब हरियाणा पुलिस में बच्चों का फिजिकल मेडिकल हो जाए और एकदम फिजिकल मेडिकल होने के बाद में पेपर बाकी हो तो कोर्ट केस एक्सेप्ट कर लेता है। केंद्र सरकार में तो PIL एक्सेप्ट नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट PIL स्वीकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि ऊपर से केंद्र सरकार का पूरा दबाव है सभी के ऊपर। तो आप देखो हरियाणा में अंबाला व रोहतक ARO की भर्ती आनी थी, बच्चों ने 2-3 वर्ष तक इंतजार किया और कई राज्यों में रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। अब जो बच्चा रजिस्ट्रेशन करवा चुका है, मानो आर्मी क्लर्क, टेक्निकल आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का है, उनमें उम्र 23 साल थी और 2-3 वर्ष पेपर में भर्ती हुई नहीं। अब पहले 21 उम्र और फिर अब 23 कर दी इसमें TOD में। केवल आर्मी GD की उम्र 21 थी, बाकियों की तो 23 थी। तो इस रूप से बच्चों को यहां पर भी नुकसान हुआ है। तो बच्चों को नुकसान हुआ है तो तभी तो बच्चा क्रोधित है, दुखी है। तो इन बातों को कोई समझ ही नहीं रहा। एयरफोर्स के बच्चों की सारी प्रक्रिया पूरी हो गई थी, केवल रिजल्ट आना बाकी था, एकदम कह दिया कि सब नई प्रक्रिया से होगा। भाई 2-2 साल लग जाते हैं, बच्चे हैं, पूरा परिवार घर छोड़ के PG लेके इतना खर्च करते हैं और सारे मध्यम परिवारों से होते हैं, लाख 2-2 लाख रुपए खर्च कर देते हैं और बेचारों के साथ में आप ऐसे कर रहे हो। बहुत से बच्चों की उम्र निकल गई थी और आगे कंटिन्यू ओपन भर्ती करके उम्र में छूट देनी चाहिए थी। उम्र सरकार की कमी से निकली है। सभी राज्यों में आप देखो नॉर्मल है, हरियाणा पुलिस की, रिट का राजस्थान के अंदर सभी जगह पेपर हुए हैं, लेकिन हरियाणा सरकार और आप देखो राजस्थान सरकार और मोस्ट ऑफ जो बच्चे जाते हैं पंजाब में, सभी जगह पर जो सरकारों के, राज्य सरकारों के पेपर होते हैं वो हुए, लेकिन केंद्र सरकार का आर्मी के पेपर में कोरोना घुस गया। और अब कोरोना का बहाना बनाकर एकदम ये कह रहे हैं, शुरू में तो कोरोना का बहाना लगाया, फिर इनको बच्चों को ये कहा कि पेपर होगा और कुछ जगह पर खुली भर्ती भी करवा ली इन्होंने, कुछ जगह पर रिलेशन भर्ती भी करवा ली और उसके बाद में कह रहे हैं कि TOD लागू। शर्म आनी चाहिए। फिर उसके बाद में आप देखो टूर ऑफ ड्यूटी में 25% को कंटिन्यू कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 25% को कंटिन्यू करेंगे हम। और सबसे समस्या यहां पर बात यह है कि ये क्या तर्क दे रहे हैं कि भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरियां देंगे। तो हमारी तो बस बच्चों की यही मांग है कि आप जो 25% कह रहे हो तो उनको आप कंटिन्यू कर दो ना, जो ओपन भर्तियों के माध्यम से ले लो, ओपन भर्तियां चलती रहेगी। और आप जो अधिक नौकरी देनी है, आपके मन में पूरा चाव है कि बहुत ही ज्यादा नौकरियां देंगे, तो आप TOD के माध्यम से अतिरिक्त नौकरियां देते रहो। आपके मन में पूरी ये है कि ऐसे लोगों को भर्ती करेंगे, ये करेंगे, देश के लिए सुविधा ला देंगे, रोजगार दे देंगे। तो आप अन्य भर्तियों पे कर दो ना भाई, और जगह पर कर दो। आप यहां पर जो कंटिन्यू है वो 25% आप चलाते रहो, ओपन भर्ती तो रखो कंटिन्यू। 2 साल से वैसे ही 2 लाख से ज्यादा वैकेंसी खाली है और महाशय लोग ये कह रहे हैं कि 50,000 वैकेंसी 1 साल भरेंगे। भाई 2 साल से 2-3 साल हो गए, वैकेंसियां खाली पड़ी है, 2 लाख वैकेंसी तो वैसे हो गई, तो 50,000 हर साल भरोगे तो भी आपकी 4 साल में पूरी हुई और फिर उसके बाद में आप 75% को भगा दोगे घर पे। तो इस रूप से शुरू में सेम भर्ती को ही ऐसे रेगुलर करें, 25-50% आप खुली भर्ती से भरते रहो, फिर उसके बाद में आपको अतिरिक्त नौकरी देनी है तो आप देते रहो। लेकिन सेना, देखो सेना में बहुत सारे लोग हैं, यह नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन सरकार हो जबरदस्ती सेना के लोगों से भी करवा रही है, तो बहुत ही लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है ये चीजें। आंदोलन के वक्त अपने को कुछ बातें ध्यान रखनी है, मुद्दों से भटकना नहीं है। अपने मुद्दे ये स्पष्ट है, 7-8 मुद्दे हैं ये अपने, मैंने सारे मुद्दे बताए हैं, तो ये अच्छी तरह से मुख्य रूप से 6, 1-2 और एडिशनल है, कुछ बच्चे बता रहे थे वो और जोड़ के बस 7-8 मांगे हैं अपनी मुख्य रूप से। इन्हीं मांगों को बार बार रखना है, इन्हीं मांगों को अपनी पूर्ण करवाना है। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी है और मुद्दों से भटकना नहीं है, शांतिपूर्ण मांगे रखनी है। कुछ अराजक तत्व ऐसे भी होते हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए फालतू मांगे न डालें जिससे बच्चे भटक न जाएं और मांगे पूरी भी ना हो। तो ये बातें बहुत ही जरूरी रखनी है। ऐसा हुआ है, बहुत आंदोलनों में ऐसा हुआ है, कई ऐसे तत्व भी शामिल हो जाते हैं जो आंदोलन के चक्कर में अपनी रंजिश न निकालना शुरू कर दे। तो ये भी बात ध्यान रखना है, ऐसों से बचना है, क्योंकि राजनीति के लोग भी आपस में, जैसे कई लोग ऐसे हैं कि वो उससे चिढ़ता है, वो उससे चिढ़ता है और अपनी रंजिश है यहां निकालना शुरू कर देते हैं। इसको रंजिश का पार्ट नहीं बनने देना, ये भी बच्चों को थोड़ा ध्यान देना है। जायज मांगे जल्दी पूरी हो तो सफलता जल्दी मिलेगी। यदि जायज मांगों से शांति से आंदोलन थोड़ा लंबा भी करना पड़ेगा तो कोई बात नहीं, लंबा आंदोलन चलेगा, जायज मांगे हैं तो। लेकिन
नाजायज मांगे यदि करना शुरू कर दोगे तो सरकार भी नहीं मानेगी और आंदोलन भी सफल नहीं होता। तो बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। अपना ये जो आंदोलन है ये बहुत ही आसानी से जीत जाएंगे, क्योंकि मांगे हैं थोड़ी सी है बिल्कुल, और सरकार मांगे पूरी कर सकती है। उसमें संशोधन करके 21 से भी 23 साल उम्र की है, तो हमारी तो थोड़ी थोड़ी मांगे हैं, वो आसानी से पूरी कर सकते हो आप। तो आप ये देखो, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अग्निवीरों को इतना पैसा मिलेगा, अग्निवीरों को ऐसा पैसा मिलेगा। अरे भाई कहां पैसा दे रहे हो आप? प्रथम वर्ष ये कह रहे हैं 30,000 रुपए तनख्वाह दे रहे हैं। प्रथम वर्ष देखना 30,000 रुपए ये कह रहे हैं तनख्वाह दे रहे हैं। 21,000 रुपए मिलेगी भाई तनख्वाह, तो 9,000 तो हमारा ही जमा हो रहा है, और 9,000 सरकार ये कह रही कि हम खुद जमा करेंगे आपके अकाउंट में। ये तो केंद्र सरकार की हर नौकरियों में होता है, जितना आपका जमा होता है उतना केंद्र सरकार को जमा करना होता है। ये तो रूल ही है सभी के लिए, आपने इनके लिए अलग क्या किया है? तो यहां पर 23,100 और यहीं से इन्हीं बच्चों का 33,000 में से आप देखो यहीं इन्हीं बच्चों का 9900 काट लिया, 9900 सरकार जमा कर रही है। मतलब सरकार ये कह रही कि हम 11 लाख रुपए देंगे। 11 लाख में से मानो आप ये कहते हो चलो ठीक है, तो इनका ब्याज भी बनेगा ना भाई। आप इसको, इस पैसे को कहां लगाते हो? शेयर मार्केट में लगाते हो। इस पैसे को कहां, जब बच्चों का पैसा लिया जा रहा है तो उसको शेयर मार्केट में लगाते हो ना, हर महीने काट लेंगे आप 9,000। तो आप ये देखो लगभग आप 1,08,000 रुपए यहां काट रहे हो, लगभग 1,08,000 रुपए हो गए ना, तो यहां काट लिए बच्चों के, और फिर आगे काट लिए बच्चों के, इस तरह से 5.20 लाख। तो लोग कह रहे हैं भाई 11.71 लाख देंगे। भाई 11.71 लाख है, 5.02 लाख तो हमारे हैं, और इनका ब्याज कहां गया? इनका ब्याज भी हमारा ही है। तो ये सारा पैसा हमारा बच्चों का ही है। तो इसमें आपने क्या कर दिया, कहा कि हम डालेंगे भारत सरकार द्वारा सामूहिक कोष में। भाई ये ब्याज का पैसा है, इसका ब्याज मिलेगा। पूरे आप हर महीने पैसे ले रहे हो बच्चों से, तो उसका भी कुछ ब्याज बनता हुआ। आप जहां पैसा निवेश करते हैं, केंद्र सरकार पैसा निवेश करती है, तो बच्चों ने मेहनत की ना। और 30,000 में आप अभी तक इसमें यह भी नहीं है छुट्टी का प्रावधान क्या है। छुट्टी का प्रावधान है 1 साल में जो 3 महीने के आसपास जो छुट्टी मिलती है बच्चों को, तो इसमें क्या पता यहां पर शोषण हो, यह भी डर है ना बच्चों को। तो वो जो सारी चीजें हैं, आप तनख्वाह वगैरह है, एक प्राइवेट व्यक्ति की तरह काम करवा रहे हो, तो यहां पर 21,000 रुपए मिल रहे हैं। जब छुट्टी लेके आता है तो 21,000 रुपए तो वैसे खर्च हो जाते हैं एक बार में। यदि आपने 2-3 बार छुट्टी दी 2-3 महीनों की, तो तनख्वाह यहीं चली गई। अग्निवीरों कह रहे हैं कि अग्निवीर ऐसे, अग्निवीर ऐसे। तो यहां पर ये बातें भी आपको समझनी पड़ेगी कि इस तरह की सिस्टम है। तो 21,000, 23,000, 25,000 कोई इतनी बड़ी राशि नहीं है जो एहसान करे। वहां पर काम भी करते हैं भारतीय सैनिक, अग्निवीर। तो इस तरह से आप इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे करोड़ों रुपए दे रहे हैं। तो ये 21,000 रुपए तो कोई प्राइवेट संस्थान वैसे दे देता है बच्चों को। अब कई तरह के ऐसे देंगे, फिर जाओ ही ना, फिर जरूरी है जाना। भाई सरकार है जनता की है, सरकार जनता की है, ये मालिक नहीं है। हम तय करेंगे, हमको तय करना है भी कहां पर नौकरी कैसे क्रिएट करवानी है। तो मालिक नहीं है, जनता मालिक है। ये तो केवल एक कर्मचारी तनख्वाह जनता दे रही है, ये तो नौकर बैठा रखे हैं जनता के द्वारा। तो इसलिए कई ऐसे कहते हैं रोजगार तो दे रहा है मोदी। मोदी रोजगार नहीं दे रहा, हमारे पैसे हैं, जनता के पैसे हैं, जनता के पैसे हैं, और मोदी भी जनता से ही पैसे लेता है। ऐसे कई अंध समर्थक है, इस रूप से कहते हैं कि इतना तो रोजगार दे रहे हैं। अरे भाई कितना रोजगार, हमारा पैसा है, जनता घर से दे रहा है क्या प्रधानमंत्री? तो आप देखो जो 75% वापिस आ जाएंगे, तो यहां पर कुछ टीओडी के नुकसान है। तो वहां पर देखोगे सामाजिक दबाव भी इन पर रहता है कि अब इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि 25% जो टॉप है 25% हम उनको रखेंगे, टॉप है। तो 75% इसका मतलब टॉप नहीं है। तो आप एक सामाजिक दबाव क्यों डाल रहे हो भाई इन पे? भाई 25% तो टॉप थे, सामाजिक रूप से जनता कहेगी टॉप को रख लिया, आपको फेंक दिया 4 साल के बाद म्यूजिक। एक मानसिक प्रेशर भी आता है ना उनके ऊपर। तो ये चीज सोच ही नहीं रही सरकार। अब किसी भी राज्य सरकार ने लिखित रूप से, आप ये देखो, ये कह रही कि राज्य सरकार ने घोषणा कर दी कि हम इतना कर देंगे, हम इतना कर देंगे, इसको रोजगार दे देंगे। किसी भी राज्य सरकार ने लिखित रूप से विधानसभा से पारित नहीं करवाया है, यह केवल घोषणा की है, और घोषणा होती रहती है। और 4 साल के बाद में घोषणा करने वाला सीएम हो ही नहीं। मानो खट्टर ने घोषणा कर दी कि मैं इसको पुलिस में सर्विस दूंगा, 4 साल के बाद खट्टर रहेगा क्या मुख्यमंत्री? यह भी हमको देखना है। तो अगली सरकार आएगी और ये कह देगी
कि ये तो मुख्यमंत्री खट्टर ने घोषणा की थी, हमने तो कोई घोषणा नहीं की। तो इसलिए कोई प्रावधान विधानसभा से लिखित रूप से कोई बिल पारित करके नहीं कहा है अभी तक। कंपनियां नहीं रखेगी भाई, इस कंपनियां सिक्योरिटी गार्ड, कई बार आपने देखा होगा आर्मी रिटायर्ड लोग आते हैं और कंपनियां उनको सिक्योरिटी गार्ड का सुपरवाइजर बना दिया, ये बना दिया, उसको 20,000 रुपए सैलरी दे दी, 15,000 रुपए सैलरी दे दी, इस रूप से रखती है। तो इस रूप से उनका कोई, या किसी बैंक में एडोक पे रख लिया, परमानेंट तो कोई रखता ही नहीं है आजकल, तो एडोक पे रख लिया, सिक्योरिटी गार्ड की ही नौकरी देंगे इनको, जो इतने इतने साल सर्विस करके आ गया उसी को नहीं मिलती आसानी से। तो इस रूप से सिक्योरिटी गार्ड के लिए जा रहे हैं क्या। फिर अगला है मिलिट्री के महत्वपूर्ण राज। अब मिलिट्री के बहुत सारे महत्वपूर्ण राज है जो इन जवानों के पास में रहेंगे। अब सरकार, अब देखो बहुत सारे सेना में जवान है जो आईएसआई, पाकिस्तान आईएसआई के चंगुल में फंस जाते हैं, महिलाओं के चंगुल में फंस जाते हैं। तो जो यहां पर सरकार उन्हीं को नहीं रोक पाई सेना में रहते हुए, तो यह भी डर है कि सेना में रहते हुए बहुत सारे सैनिक पाकिस्तान आईएसआई के शिकार हो जाते हैं। तो यहां पर मिलिट्री के महत्वपूर्ण राज है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जानबूझकर घुसा दिया जाए, 10 व्यक्ति 15 व्यक्ति, क्योंकि प्रक्रिया आसान कर दी है, 10-15 व्यक्ति है, पाकिस्तान ने घुसा दिए बहुत सारे। यहां पर तो आपने देखा हुआ आधार कार्ड है कितना आसानी से बन जाता है, और कितने रोहिंग्या पकड़े हैं, तो कितने रोहिंग्या और कितना सारी प्रक्रिया कितनी सरल है, तो सरकार ने उसका सोल्यूशन ही नहीं है। और साथ ही साथ में यहां पर तो ये भी खतरा रहेगा, मिलिट्री के महत्वपूर्ण राज 4 साल के बाद में बहुत सारे महत्वपूर्ण राज है उनके हाथों में जा सकते हैं। ट्रेंड लोगों में जो 75% है उनका जरूरी नहीं है कि वो भटकेंगे नहीं, उनका कुछ लोग हैं उनको भटका भी सकते हैं। आपने देखा होगा कानपुर के अंदर है एक आईपीएस की भूमिका सामने आई थी, तो आईपीएस व्यक्ति है की भूमिका सामने आई है, तो इस रूप से कुछ खबरें चल रही थी। बहुत सारे लोगों की जो पुलिस में सर्विस है उनकी भी भूमिका आ जाती है। तो इनका क्या ये ऑथेंटिक है? कुछ लोग हैं, क्या इसका आप कुछ आपने सोचा है कि कुछ लोग हैं जानबूझ के सेना में शामिल कर दो? आप तो आपने बहुत सारी चीजें इसके अंदर कर रहे हो कि कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है, रेजिमेंट खत्म हो जाएगी, बहुत सारी ऐसी चीजें कह रहे हैं। तो फिर क्या आपको लगता नहीं है क्या इसमें 75% लोगों को बहकाया नहीं जा सकता, और कुछ लोग इतने ट्रेंड हो गए क्या देश के लिए चुनौती नहीं बन सकते? 25% लोग हैं। अब बात ये कह रहे हैं कि 25% लोग कंटिन्यू कौन होंगे? जो मेडिकल में, फिजिकल में, और ये कह रहे हैं कि मेरिट में फिट बहुत ही उत्तम होंगे, तो उनको कंटिन्यू करेंगे। अब एक मैं सेना अधिकारी का, सेना विशेषज्ञ का बयान कोट कर रहा हूं यहां पर। आर्मी के अधिकारियों की पहले से ही शिकायत आती रहती है, क्या जवानों का शोषण नहीं होगा? तो यह भी डर है। तो आप देखो कई शिकायतें आती रहती है, और बहुत सारे जवान भी कहते रहते हैं कि आर्मी के अंदर बहुत सारी चीजें रहती है, बहुत सारा कार्य भी करना पड़ता है। चलो ठीक है, बच्चे स्वीकार भी कर लेते हैं। तो यहां पर 25% के अंदर क्या संभावनाएं हैं कि वो उनमें जी हजूरी जो करेगा, कौन व्यक्ति है, किस व्यक्ति को आगे लेकर जाएंगे? तो सारे मेडिकल फिट तो है, फिजिकल भी फिट है, क्योंकि मानो 10% ऐसे हो सकते हैं थोड़ा मेडिकल में कोई दिक्कत आ जाए, फिजिकल में थोड़ा दिक्कत आ जाए, तो 90% तो सही है। तो ये कह रहे हैं कि मेरिट के आधार पर, तो उसमें कौन तय करेगा किस तरह से मेरिट बनाई जाएगी? तो यह भी आप अब थोड़ा सा इसमें भी ये है, डाउट रहता है कि किस रूप से आप बनाओगे। तो इस तरह से उन्हीं व्यक्ति को, अपने चहेतों को, अपने जो चहेते होंगे उनको कंटिन्यू किया जाएगा। तो यह भ्रष्टाचार का बहुत ही ज्यादा अंदेशा है, अपने चहेतों को आगे कर देंगे, भ्रष्टाचार करवाएंगे। तो इस तरह से ये भी संभावनाएं रहती है। फिर अच्छा व्यवसाय का कोई पता नहीं है कि कुछ लोग कह रहे हैं आकर अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं। स्टडी को कंटिन्यू करने में थोड़ी दिक्कत हो गई। देखो स्टडी को कंटिन्यू करने में दिक्कत हो गई। 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग कह रहे हैं। पहले ट्रेनिंग है बहुत ही अच्छी रहती थी, अब 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग में कह रहे हैं। उम्र 17.5 वर्ष से 21 वर्ष है, अब बस इस वर्ष है केवल 23 वर्ष की बात कह रहे हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अग्निवीर में सोच के नहीं की गई, बस वैसे सरकार ने बस हवाबाजी में एकदम बुला के सभी सेना के अधिकारी और खुद रक्षा मंत्री बैठ गए और बस अनाउंस कर दिया, किसी बच्चों से नहीं पूछा, किसी संगठन से नहीं पूछा। तो इस तरह से ये चीजें हैं, ये पूछनी जरूरी थी। बेस्ड ऑन द मेरिट एट ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट अप टू 25% अग्निवीर सिलेक्टेड थ्रू द सेंट्रल ट्रांसपेरेंट रिगरस सिस्टम आफ्टर 4 ईयर। तो ये कह रहे हैं कि बहुत ही
ट्रांसपेरेंट सिस्टम से, रिगरस सिस्टम से, बहुत ही कठोर सिस्टम से फिर उसको कंटिन्यू करेंगे, ये कह रहे हैं। तो आप शुरू में ही जो 25% है आप ले रहे हो, तो ये कोई सिस्टम थोड़ा कमजोर, थोड़ा ये बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। तो इसी को 25% को ऐसे ही खुली भर्तियों से आप कंटिन्यू कर दो, तो वो भी बेस्ट है देश के लिए। तो इसमें कुछ चीजें आप देखो, ये कह रहे हैं कि डेथ कंपनसेशन में क्या देंगे, लाइफ इंश्योरेंस है कवर, 48 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा। तो ये कह रहे हैं एक्स ग्रेशिया में 44 लाख मिलेंगे डेथ पर, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि वन टाइम एक्स ग्रेशिया में 44 लाख, यदि 100% डिसेबिलिटी होती है, 100% में 44 लाख मिलेंगे, 75% है हो जाता है तो 25 लाख रुपए मिलेंगे। 50% डिसेबल हो जाएगा तो 15 लाख मिलेंगे। 50% डिसेबल हो गया तो 15 लाख, 75% हो गया तो 25 लाख, और 100 का 100% डिसेबल हो गया, अंग टूट गया, तो वो इस तरह से 144 लाख रुपए मिलेंगे। तो इस तरह से डिसेबिलिटी कंपनसेशन है। और डेथ कंपनसेशन में 48 लाख है लाइफ इंश्योरेंस के कह रहे हैं, और एडिशनल एक्स ग्रेशिया 44 लाख है। ये कह रहे हैं कि 44 लाख रुपए ये मिलेंगे और 48 लाख रुपए ये मिलेंगे, मतलब ये लगभग हो जाते हैं 1 करोड़ 2 लाख के आसपास। तो ये कह रही सरकार। तो इस रूप से आप देखोगे तो बहुत सारी, ये लगभग 1 लाख ये हो जाते हैं अपने 92 लाख के आसपास हो जाते हैं, 92 लाख हो जाएंगे भाई, 92 लाख होंगे। तो आप ये देखो 92 लाख के आसपास ये कह रहे हैं कि 92 लाख हम देंगे। और फिर कुछ ये कह रहे हैं कि 2 साल के बाद में डेथ हुई है, 3 साल के बाद में डेथ हुई है, तो वो भी कुछ पैसा लेंगे। तो इस तरह से आप देखोगे तो सरकार है को इंश्योरेंस के माध्यम से और इसके माध्यम से ये कह रहे हैं कि बस आप डेथ हो गई तो 1 करोड़ दे देंगे, बस आप टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो बहुत सारी चीजें यहां पर रहती है कि सरकार है का जो 25% है जो कंटिन्यू कर रही है, तो इसको ही खुली भर्तियों से क्यों कंटिन्यू करना चाहती। तो आप टूर ऑफ ड्यूटी है वो किसको, टूर ऑफ ड्यूटी का मतलब है भी आर्मी को टूर की तरफ समझने वाला व्यक्ति, तो उसको आप सीधा वो कर लो। या चलो आप इसको लागू करना चाहते हो, अग्निवीर को, अग्निपथ को लागू करना चाहते हो, फिर उन बच्चों का क्या कसूर था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है उन बच्चों का क्या कसूर था जो 2-2 साल 3-3 साल फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद में 2 साल पेपर का वेट करते रहे। जिन बच्चों ने एयरफोर्स वालों ने पेपर दे दिया, सब कुछ काम कर दिया, फिर उसके बाद में आप ये कह रहे हो कुछ नहीं होगा, आपका नए सिरे से होगा। तो ये मुख्य मांगे हैं अपनी, वही मुख्य मुद्दों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और कुछ इसके जो बेनिफिट है जो कुछ सरकार के व्यक्ति बता रहे हैं उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, फायदे आप बताते रहो भाई। मुख्य मांग हमारी ये है, जो मुख्य मांगे हैं 6 मांगे मैंने बताई है, 2-3 बच्चे और बता रहे थे, तो इस रूप से कुछ और बच्चे भी जोड़ दे और संगठन भी जोड़ देंगे। तो जो मुख्य मांगे हैं बच्चों की, जो मेरे तक बच्चों ने पहुंचाई है, तो ये मांगे, और मुझे भी पता है इन मांगों का, सारी मांगों का, तो मुख्य मांगे यही रहती है। और मुख्य मांगों से हमें भटकना नहीं है, आंदोलन को शांतिपूर्ण रूप से करना है, और आंदोलन को लंबा चलाना भी पड़ेगा, तो शांतिपूर्ण आंदोलन से ही, शांतिपूर्ण रूप से ही आंदोलन को लंबा चला सकते हैं। ठीक है, बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।